myself Saita. I wanted to share this journey of mine. मेरे को लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो लाइफ में सब कोई कर सकता है। और मोर ओवर इट व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स इज कि हम लोग बहुत कुछ सुन लेते हैं, सीख भी लेते हैं, पर जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है हम लोग नहीं कर पाते हैं। हार्डली 1 या 2 दिन लगता है, मोर देन 1 हफ्ता लगता है, हम तब तक कोई और चीज को पकड़ लेते हैं। तो अल्टीमेटली कोई भी बात हमारी लाइफ में एक रिजल्ट, एक इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रही है क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इस कम्युनिटी को बनाने का आइडिया ही यही है कि हम सिर्फ सीखेंगे नहीं बल्कि हम प्रैक्टिस करेंगे। We will practice till we will hold hands of each other, and we will practice जब तक हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आते हैं। My first lesson today is energy. What is energy? आज अगर हम बात करें, अगर मैं पूजा से पूछूं, पूजा तुमको क्या समझ में आता है? अगर मैं बोलती हूँ एनर्जी, तो तुम एनर्जी को अपनी डेली लाइफ में कैसे समझती हो? व्हाट इज एनर्जी टू यू? मतलब कितने तेजी से कोई काम कर रही हो कि एनर्जी है कि नहीं काम करने के लिए। राइट। सो दिस इज मोर ऑफ लाइक फिजिकल एनर्जी, है ना? कि भाई मेरी बॉडी में, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एनर्जी एज अ फिजिकल सेल्फ, कि भाई मेरी बॉडी में क्या एनर्जी है, है ना? निविशा, आपके लिए एनर्जी, अगर मैं वर्ड एनर्जी यूज करते हो आप, तो व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम एनर्जी? Like, I have a very different answer. For me, a good source of energy is a good cup of tea. ओह वाओ। Like, ओके। after having a good cup of tea, I feel like I'm very energized to do everything. राइट, Like, there's no headache also, and I'm just very motivated to do everything. राइट, राइट। सो अगेन दिविशा इज ऑल्सो समवेयर टॉकिंग अबाउट फिजिकल एनर्जी ओनली, क्योंकि उसको एक चाय का कप उसको जो एक रिलैक्सेशन देता है, एक वो बॉडी के लेवल पे रिलैक्सेशन है और कुछ हद तक वो मेंटल लेवल पे भी रिलैक्सेशन है। तो वी आर सीइंग एनर्जी एज अ फिजिकल स्टेट, राइट? एज माई फिजिकल स्टेट। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, एनर्जी इज, आज यूनिवर्स में अगर किसी भी चीज का, मतलब स्मॉलेस्ट एक तिनका से लेके एक ओशन, एक सन, पूरा यूनिवर्स, ऐसे कितने सारे यूनिवर्सेस, ऑल इज एनर्जी। ऑल इज एनर्जी एंड नथिंग एल्स। और हम उस एनर्जी को कितना समझते हैं? बस इतना सा कि एक मेरा चाय का कप एंड मेरा रिलैक्शन, दिस इज एनर्जी। आजकल जनरली लोग यूज करने लग गए हैं एनर्जी का वर्ड, क्योंकि इतना सुनने लग गए हैं कि मैं वहां गई, वहां की एनर्जी अच्छी नहीं थी, वहां की एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी। बस वो एनर्जी क्या है? मेरी एक फीलिंग कि मुझे अच्छा लगा और मुझे नहीं अच्छा लगा, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम, आप समझो कि पूरा यूनिवर्स जिस एनर्जी से बना है, जो एनर्जी है उसको हम कितना सा जानते हैं? बस इतना सा, एक चाय के कप में जानते हैं, मेरे एक काम करने की कैलिबर के फॉर्म में जानते हैं, मुझे एक अच्छा लगना और मुझे एक अच्छा नहीं लगना, बस इतना जानते हैं। बट दिस होल यूनिवर्स इज अबाउट एनर्जी। अगर एक पत्थर भी कोई सड़क पे पड़ा हुआ है, वो भी एक एनर्जी है। अगर एक सन है जिसको हम इतना ह्यूज फॉर्मेट में देखते हैं, पूरी लाइफ की एग्जिस्टेंस सन के ऊपर डिपेंडेंट है, अर्थ की एटलीस्ट। आज वो सन भी जिसको हम इतना ह्यूज देखते हैं, वो भी कुछ नहीं है, एनर्जी है। अब आपको इस एनर्जी, तो अगर सन एनर्जी है, वो पत्थर एनर्जी है, ये हवा एनर्जी है, तो मैं भी एनर्जी हूं। तो मुझे खुद को समझने के लिए मुझे इस एनर्जी को समझना होगा, राइट? अभी दिविशा ने स्टार्ट करने से पहले बोला मुझे कि मैं चाहती हूं कि भाई इस ईयर 2026 में मैं बहुत अच्छे से बहुत पैसा कमाऊं, राइट? वो पैसे को क्या देख रही है? पैसा देख रही है। बट मैंने अभी बोला कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी। तो क्या वो पैसा एनर्जी है? वो पैसा भी एनर्जी है।
पर क्या हम उसको एनर्जी के फॉर्मेट में देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। अब हम, पहला लॉ है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, अगर मैं थोड़ा सा और ज्यादा बोलूं, अभी नहीं बोलना चाहती हूँ, दिस, जिस गॉड के बारे में हम बात करते हैं या जिस प्रे करते हैं, पूजा करते हैं, वो भी कुछ और नहीं बट एनर्जी है, एक कॉन्शियसनेस है। सो एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉन्शियसनेस। इसके अपने कुछ लॉज हैं। व्हाट इज द लॉ? फर्स्ट लॉ है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इस बात को समझना है हमें। व्हाट डज दैट मीन? कि भाई इस ब्रह्मांड में पूरी एक एनर्जी है, सारा हवा एनर्जी है, आकाश एनर्जी है, बर्ड्स आर एनर्जी, ट्रीज आर एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। अब एक एनर्जी का क्रिएशन है, एक पूरा, एक समझ लो, एक समझो कि एक ब्रह्मांड पूरा बॉल है, और वो बॉल पूरा एनर्जी से भरा हुआ है, और एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, राइट? वो एक बात है, बट पूरा एनर्जी से भरा हुआ है। अगर कोई भी इंसान चाहे कि मैं इस एनर्जी को कम कर दूं और ज्यादा कर दूं, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि कम करने का मतलब है मैं इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रही हूँ, ज्यादा करने का मतलब है मैं इस एनर्जी को क्रिएट कर रही हूँ, राइट? सो द फर्स्ट लॉ इज एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स, एंड द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है? तो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी, अब किसी ने, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, तो वो उसने इन्वेंट किया, बट उसने क्रिएट नहीं किया। इट वॉज देयर, दैट एनर्जी वॉज देयर, बट वी इन्वेंटेड टू अलाइन टू दैट एनर्जी। अब समझ रहे हो? तो आप कुछ भी जो चाहते हो, आज हम सिर्फ पैसे की ही बात कर रहे हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट 40 days हम लोग, वी विल प्रैक्टिस टू अलाइन आवर फ्रीक्वेंसीज टू फाइंड मनी, मनी एनर्जी, राइट? हमारा अभी हम पहला यही कर रहे हैं, वी विल नो व्हाई वी हैव पिक्ड अप मनी ओनली। तो अभी हम लोग इसी को कर रहे हैं। तो आज अगर मैं बोल रही हूँ कि नो एनर्जी कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है? अब हम बोल रहे हैं कि, अब सपोज करो कि कोई गरीब आदमी है, पुअर है, हाँ, उसके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। मनी इज ऑल्सो एनर्जी। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या मनी एनर्जी की कमी है? इज देयर लैक ऑफ एनर्जी, मनी एनर्जी इन द यूनिवर्स? No, पूजा, फॉर यू? I don't think it is less. I think we are not able to attract it. एग्जैक्टली, एकदम पूजा ने परफेक्टली बोला। अब इसी बात को हमने खुद ही आंसर ढूंढ लिया कि एनर्जी की कमी नहीं है। आज मैं अगर गरीब हूं, तो ऐसा नहीं है कि मनी एनर्जी की कमी है। इट इज जस्ट दैट कि मैं उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ, उससे मैं अलाइन नहीं कर पा रही हूँ। दैट अट्रैक्शन इज बेसिकली अलाइनमेंट। तो हम ये 40 days इसी बात को प्रैक्टिस करेंगे कि हम कैसे उस एनर्जी तक, उस एनर्जी को समझेंगे, पूरा मनी एनर्जी को समझेंगे, और हम क्या करें कि हम उससे अलाइन होएं, और फिर हम उनको टुगेदर प्रैक्टिसेस करेंगे। ठीक है? तो हमारा फर्स्ट लॉ था कि वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। अब हम सेकंड बात पे आते हैं कि फिर हम, अगर हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उसका, उस मनी एनर्जी का हिस्सा कैसे बन सकती हूँ? राइट? टू थिंग्स, हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। अब व्हाट इज दैट ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्रॉम गुड टू बैड, और फ्रॉम बैड टू गुड। दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। हम बैड से गुड भी कर सकते हैं, पर हम गुड से बैड करने का भी क्षमता इक्वली रखते हैं, राइट? फ्रॉम पुअर टू रिचनेस, राइट? हमने
एक एनर्जी है। तो पुअर होना एक एनर्जी है, वहां पे एनर्जी कम या ज्यादा नहीं है, वो बस एक एनर्जी है। पुअर होना एक एनर्जी है, राइट। और रिच होना भी एक एनर्जी है, राइट। बट बोथ द एनर्जीज कहाँ डिफरेंट है? द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर डिफरेंट, राइट। दैट इज वन एनर्जी एंड दैट इज अनदर एनर्जी। एंड ये एनर्जी का गुड और बैड कैसे जज किया जाता है? इट इज थ्रू वाइब्रेशन। जैसे ही एनर्जी स्लो होती जाती है, द वाइब्रेशन इट बिकम्स डेंस्ड। मतलब डेंस्ड मतलब कि वो एक बहुत मटेरियल होती जाती है। जैसे कि अब एक स्टोन है, इट इज वेरी हार्ड, बट अगर हम बोलते हैं कि स्टोन इज लाइफलेस, बट एक्चुअली में इट इज नॉट लाइफलेस। इट इज हैविंग द सेम एनर्जी what that stone has got, what I have got, what that sun has got. But difference is the vibration of energy. जितनी वाइब्रेशन स्लो होती जाती है, आप मेटीरियलिस्टिकली उतना डेंस्ड होते जाते हो। मतलब आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, बट हाउ आई हैव अंडरस्टूड स्पिरिचुअलिटी एज एनर्जी एंड इनकलकेटेड टू माई सेल्फ, मैं उस फॉर्मेट में समझा रही हूँ। मे बी साइंटिफिकली बहुत सारी चीजें मैं नहीं बता पाऊंगी, बट साइंस के तरीके से नहीं समझा पाऊंगी। बट जितना मैं उसको, जितना मैं उससे लेना चाहती हूँ, वो मैं समझती हूँ और वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो एनर्जी की वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, राइट। अब मैं एक सरिता, मैं एनर्जी को कैसे चेंज कर सकती हूँ? अब हम ये सोचेंगे, अब दैट स्टोन कैसे चेंज करेगा? अभी वो मेरा इशू नहीं है। अभी मेरा इशू है कि ह्यूमन बीइंग, मी एज एन ह्यूमन बीइंग, हाउ आई कैन ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। मैंने क्या बताया? कि वी कैन ट्रांसफॉर्म द एनर्जी, राइट। तो मैं कैसे? एंड यहाँ पे मैं एक और चीज बताऊंगी कि बहुत आपने सुना होगा कि बहुत भाग्य से हमें मनुष्य जीवन मिलता है, राइट। मैं बोलूंगी कि ये वो भाग्य है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो वो आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वो क्षमता आपके अंदर है। तो आप वो पा सकते हो जो आप चाहते हो। You are the only being who has got this potential कि I can transform the energy. This is why I feel कि मनुष्य जीवन is so valuable, क्योंकि I have got that tools of transforming the energy। पहले तो हमने आज शायद ये पहली बार सुना है कि हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब हम सोचते हैं कि हम एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दिविशा, तुम्हारे मन में क्या आता है अगर तुम फर्स्ट सोचो कि भाई मेरे को कोई भी एनर्जी, कोई गुड और बैड ही लेते हैं, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि कोई एनर्जी गुड है, उस बैड है, उसको तुमको गुड में ट्रांसफॉर्म करनी है, तो तुम क्या करोगी? Therapies, थेरेपीज करोगी? ओके, यू वांट टू डू थेरेपी। थेरेपी इसका मतलब हो गया कि भाई meditation. मेडिटेशन। ठीक है, वेरी गुड। दिविशा बोलती है कि भी मैं मेडिटेशन करना चाहूंगी कि वेयर आई कैन ट्रांसफॉर्म माय एनर्जी, है ना। वेरी गुड। वन वन थिंग के विच वी कैन ट्रांसफॉर्म एनर्जी। पूजा, अकॉर्डिंग टू यू के भाई तुमको क्या लगता है कि भाई क्या हम कर सकते हैं? I agree with Divisha, but my therapy is like I like to dance or color. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो भाई आज कलरिंग और डांस से भी हम कर सकते हैं। तो अगर आप देखो, तो हम अ, उनकी बातें कर रहे हैं कि भाई कुछ भी जो मुझे अच्छा लगता है। आज व्हाट, मेरी एनर्जी लो क्यों हुई? क्योंकि कुछ भी जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो अभी राइट नाउ मेरे एनवायरमेंट में है, राइट। उसने मेरी एनर्जी को लो कर दिया। अब मुझे उसको पॉजिटिव करना है, उसको गुड फॉर्मेट में ले जाना है, तो मैं वो करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है, राइट। इट कैन बी दिस सिंपल, इट कैन बी दिस सिंपल। अब मैं इसको थोड़ा
डिफरेंटली पुट करती हूँ कि सपोज करो मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा किस बात पे आ रहा है कि 100% मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगी। तो दैट वाज इन माय माइंड कि मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी। तो अगर मैं अपने थॉट को चेंज करूं कि नहीं, हो सकता है उसको पूरी नॉलेज नहीं थी इसलिए उसने ऐसा बोल दिया, तो क्या मैं एनर्जी को चेंज कर पा रही हूँ? यस, है ना? क्योंकि गुस्सा किसे आया? मुझे आया। क्योंकि मुझे, मेरे मन में ये थॉट आया कि उसने जो बोला वो ठीक नहीं बोला। राइट? 5 मिनट में मैंने अपना थॉट चेंज किया कि शायद इसको मालूम नहीं था इसलिए उसने बोल दिया, इट्स ओके, लेट मी फॉरगिव दैट पर्सन। तो मैंने क्या किया, इन द सेम सिचुएशन मैंने अपना थॉट चेंज किया। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि थॉट इज द वेरी पावरफुल मोड। सारा जो आपका एनर्जी पैटर्न है, दैट कम्स फ्रॉम थॉट। फर्स्ट इज फ्रॉम योर थॉट। कि भी अगर हम, हमारा थॉट ही हमें लो फील कराता है और हमारा थॉट ही है जो हमें हाई फील कराता है, बैड फील कराता है और गुड फील कराता है। राइट? नेक्स्ट इज, मैं बता, नेक्स्ट टूल इज माई फीलिंग्स। ज्यादातर हमारा, भाई, जो हमारा, जो एनर्जी को थोड़ा लो फील करा होता है, हमारा एनर्जी जनरली हमारी फीलिंग्स है। जैसे आज अगर दिविशा फुल फील करे कि भाई मेरे को 3 दिन से ऑर्डर्स नहीं मिल रहा है, राइट, दैट इज हर फीलिंग जो उसको लो फील करा रही है। द एनर्जी हैज गॉन डाउन क्योंकि आपकी फीलिंग में एक नेगेटिविटी आई, आपकी एनर्जी वेंट डाउन, लो हो गई। और अगर दिविशा इसको ऐसे सोचती है कि ठीक है, 3 दिन आए, आई एम वेरी श्योर मेरे को ऑर्डर आएगा बिकॉज आई एम अ गुड बेकर। जैसे ही दिविशा ने ये बात सोची, दिविशा की एनर्जी पॉजिटिव हो गई। उसने सोचा और फिर उसको फील किया, तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो गई। राइट? तो फ्रेंड्स, आवर सेकंड लर्निंग इज टुडे इज कि अगर हमें एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है, वी हैव टू मास्टर आवर थॉट्स एंड आवर फीलिंग्स। एंड ये थॉट्स और फीलिंग जो मास्टर करना है, हमें खुद के थॉट्स और फीलिंग्स को मास्टर करना है। जनरली क्या होता है कि जैसे सपोज सामने वाला मेरे को कुछ बोल रहा है और मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा क्या इमीडिएट रिएक्शन होता है कि उसको ये नहीं बोलना चाहिए था। अगर वो ठीक से बात करेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट इज कि मेरी एनर्जी सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी कमांड नहीं कर पाओगे उस एनर्जी पैटर्न को अपने लिए। आप कभी भी कमांड नहीं कर पाओगे क्योंकि दूसरा पर्सन मेरे मेरे मतलब कंट्रोल सेंटर में नहीं है। व्हाट इज इन कंट्रोल इज मी। मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ। मेरे कंट्रोल में मेरा थॉट और मेरी फीलिंग है। बिलीव मी, किसी और की फीलिंग, किसी और की थॉट पे आप लाख कोशिश कर लो, आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इट इज बेटर आप जल्दी से जल्दी ये समझ जाओ कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन एनर्जी। और जब ये ओनरशिप, आप ये ओनरशिप लोगे कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन एनर्जी, अगर हम ये ओनरशिप नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि वो प्रैक्टिस मुझे अपने इस ओनरशिप को, सीईओ ऑफ माय लाइफ, सीईओ ऑफ माय डेस्टिनी, सीईओ ऑफ माय बैंक बैंक बैलेंस मुझे बनना है। तो उसके लिए, सीईओ के लिए मुझे सारी अथॉरिटीज चाहिए। एंड वो अथॉरिटीज किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं चाहिए, किसी सिचुएशन के ऊपर नहीं चाहिए, किसी डेस्टिनी के ऊपर नहीं चाहिए।
उस एनर्जी के ऊपर चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया, एनीथिंग एग्जिस्टेंस, एनीथिंग एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी, and energy cannot be created nor can be destroyed. It can be transformed. It can be transformed from good to, from bad to good, from low to high, from lack to abundance, from poor to richness. जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का सारा सारा टूल्स मैं हूं, मेरे पास है। इसकी ओनरशिप आज हम लोग लेंगे। जब तक ये ओनरशिप नहीं लेंगे, तब तक इसका मतलब मैं बिलीव कर रही हूं कि मेरी डेस्टिनी स्टार्स कर रहे हैं, मेरी डेस्टिनी मेरी हेरिटेज कर रही है, मेरी डेस्टिनी मेरे सर्कमस्टेंसेस कर रहे हैं, मेरी डेस्टिनी मेरी एजुकेशन डिसाइड कर रही है। बट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं डिसाइड कर रहा है। आपकी डेस्टिनी, आपकी एनर्जी डिसाइड कर रही है, आपका अलाइनमेंट टुवर्ड्स दैट एनर्जी, और जिसका सारा टूल आपके पास है, आपके हाथ में है। आज से हम लोग अपनी किसी भी बात के लिए किसी और को नहीं देखेंगे। अगर मुझे ब्लेम करना है तो मैं खुद को करूंगी, अगर मुझे अप्रिशिएट करना है तो मैं खुद को करूंगी, अगर मुझे अपनी फीलिंग्स को हाई फील करना है तो मैं खुद में चेंज लाऊंगी, अगर मुझे अच्छा फील करना है तो मैं खुद में करूंगी, अगर मुझे गुस्सा नहीं करना है मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल करूंगी। व्हाट आई मीन टू से इज, I take the complete ownership of my energy. Is it, am I very clear? Do. हाँ, पूजा wants to ask something. हम पूजा का बात सुनते हैं। हाँ पूजा, बोलो। So it is like if someone does something to us and we feel bad, so we should not think that way that that person has done bad. Instead, we start controlling our emotions and thoughts. बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम पूजा। इसको मैं अभी, हम धीरे धीरे सीखेंगे, तुम्हारे इन क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा। पर मैं राइट नाउ तुम्हारे को शॉर्ट में जवाब देती हूँ। देखो, जो सामने वाला ने किया, वो उसका, उसकी एनर्जी है। अब जैसे सामने वाला एक बहुत लो एनर्जी पे वाइब्रेट करता है, तो वो क्या क्रिएशन करेगा? एक परेशानी, एक गुस्सा, एक माहौल, क्योंकि उसकी एनर्जी वैसी ही है, वो वैसे ही है। अब तुम उसको ये लेसन्स नहीं सिखाओगी। इट इज नॉट दैट कि वो अच्छा या बुरा है, वो उस एनर्जी से, मतलब ही इज अनअवेयर ऑफ दैट एनर्जी व्हाट ही इज कैरिंग, राइट? इसलिए हम उसकी एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। वो उसी दिन चेंज हो सकती है जिस दिन वो चाहेगा कि यार आई एम, उसको रियलाइज होएगा कि आई एम कैरिंग अ नेगेटिव एनर्जी, आई वांट टू बी पॉजिटिव। आप चाहोगे उसको पॉजिटिव करना, नॉट पॉसिबल। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल, today's class, what it is, I may be a very good master, I may be knowing lot, but this is happening because Pooja wants to learn. This is happening because Divisha wants to learn. Otherwise, what I have learned is obviously doing good to me, but this cannot do good to you until unless you want it. तो एग्जैक्टली इट गोज लाइक दैट। तुम उस पर्सन की एनर्जी नहीं चेंज कर सकती हो जब तक वो नहीं चाहेगा, राइट? तो वो तो क्वेश्चन में ही नहीं है। अब आई तुम्हारी बात। देखो पूजा, हमें अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, सप्रेस नहीं करना है। कहने का मतलब कि अगर उसने आपको कुछ गलत बोला है, अब तुमको आ रहा है बहुत जोर से गुस्सा, बट तुम गुस्सा नहीं कर रही हो, ये कहीं पे सप्रेशन हो रहा है। अब क्योंकि तुमको अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना है, तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखती हो, तुम उसको, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा तो वो भी उतनी जोर से ब्लास्ट कर जाएगा। बट पूजा सेंसिटिव टुवर्ड्स हिज हर ओन एनर्जी। पूजा उसको शायद धीरे से बोल सकती हो कि ये आंटी आपने ठीक नहीं किया, आई थिंक आप इसको ऐसे हैंडल कर सकते थे। आपका बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको उससे रिजल्ट मिल जाएगा, पर उससे क्या फायदा हुआ कि आपने सप्रेस नहीं किया, आपने सप्रेस नहीं किया। क्योंकि सप्रेशन इज ऑल्सो
मेरे हिसाब से अ वेरी नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि जब आप बहुत सप्रेस करते हो ना खुद को, वो एक दिन बिल्कुल ब्लास्ट करता है, बम्बारमेंट होता है। तो आई फील कि उसको डिफरेंटली हैंडल करो। अगर आपका मन कर रहा है ना, एक अपने एनर्जी को अपने उसमें रख के, कंट्रोल में रख के, एक अपने आप को एक्सप्रेशन जरूर दे सकते हैं हम लोग। और अगर आपकी एनर्जी बोलती है कि देर इज नो नीड ऑफ माई स्पीकिंग, वेरी गुड। आपको खुद को ही लग रहा है कि नहीं बोलना है, तो बस हट जाओ वहां से। अब जो उसने आपको लो फील कराया, आपकी एनर्जी के ऊपर उसको इम्पैक्ट हो रहा है, अब आप उसको ड्रैग मत करो। हम लोग क्या करते हैं, उसको 10 दिन तक ड्रैग करते हैं। जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर उनको रिपीट करेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, उसको कोई राइट नहीं था। मतलब कि एनर्जी तो 5 मिनट के लिए दे। अब लो हुई, मैंने मान लिया तुम्हारी बात को, बट मेरे पास अगेन पूरी पावर है, मैं इमिजिएटली कुछ ऐसा करूं कि मैं उसको स्विच भी कर सकती हूँ। बस हो गया ना, बात खत्म हो गई ना, मैंने एक्सप्रेशन दे दिया ना। मैं ना, आपको उसको ड्रैग नहीं करना है, ड्रैग नहीं करना है। आज हम इसी बात को सीखेंगे, इसी बात को आज हम सीखेंगे। पूजा, एक बार हम वो एनर्जी चार्ट को देखें, एनर्जी चार्ट को देखते हैं। अब हम इस वाइब्रेशंस को समझते हैं। देखो, ये एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी को हम कैसे जजमेंट करते हैं, लो और हाई, उसकी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, जब एनर्जी लो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। जैसे देखो, इमोशंस, आज जब मैं शेमफुल फील कर रही होती हूँ उसकी लोएस्ट एनर्जी है। जब मैं गिल्टी फील कर रही हूँ, इट इज ऑन 30। जब मैं एम्पैथी फील कर रही हूँ, 50। ठीक है, और जब मैं फियरफुल हूं, इट इज 100। तो कहने का मतलब क्या है, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, एंगर 150। हम जब भी नेगेटिव फील कर रहे हैं, हम बहुत लो एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। आज आप देखो, एनलाइटमेंट, जो हाईएस्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग जो हम डिजायर करते हैं अपनी लाइफ में, वो भी एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में उन्होंने डिपिक्ट किया कि भाई वो 700 प्लस एक फ्रीक्वेंसी है। जब मैं अपनी एनर्जी 30 से 400 ले जा सकती हूँ, जहां पे मैं जॉय फील कर रही हूँ 540 पे, तो मैं एनलाइटमेंट पे भी ले जा सकती हूँ, 700 पे भी ले जा सकती हूँ। ये मेरे अंदर ही पावर है, राइट। जहां पे मैं खुद को, मे भी हो सकता है अहम ब्रह्मास्मि फील करूं, दैट सिचुएशन इज ऑल्सो पॉसिबल। एम आई कनेक्टिंग टू, एवरीबडी इज कनेक्टिंग टू व्हाट आई एम सेइंग। तो व्हाट आई Yeah. एम सेइंग इज कि हमारे को अपनी स्टेट ऑफ एनर्जी, ये पूजा हम ना ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है, जिससे कि हम लोग इससे कनेक्टेड रहें कि भाई हम एनर्जी में, हम किस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं और हमें अपनी क्या क्रिएशन करनी है। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने, मतलब कि नीड के ऊपर। हमारी नीड है कि हम अबंडेंस फील करना चाहते हैं। आज अगर मुझे अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करनी है, एज रॉ पर्सन मुझे बताओ, क्या मैं शेम फील करके उस अबंडेंस को क्रिएट कर सकती हूँ? इज इट पॉसिबल? नो, No, ma'am. नो। तो हमें अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करना होगा। तो हमारी इस क्लास में आज हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है कि हम अपनी एनर्जी की ओनरशिप लेते हैं। ठीक है, आज हम बहुत बोलते हैं कि मैम मैं बहुत कुछ अच्छा करती हूँ, पर मेरी लाइफ में सब उल्टा ही उल्टा हो रहा है। बार बार मैं कुछ ठीक करती हूँ फिर खराब हो जाता है। मतलब हम अच्छा नहीं कर पाते हैं। अब हम इस फॉर्मूला को समझेंगे। दिन में 24 आवर्स होते हैं। अगर मैं 24 आवर्स में 18 आवर्स नेगेटिव हूं, एक लो वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रही हूं, 6 आवर्स में पॉजिटिव में हूं, क्या मैं अबंडेंस क्रिएट कर सकती हूँ पूजा? No. नो, राइट। अगर मैं 15 घंटे नेगेटिव एनर्जी में हूं और 9 घंटे मैं कैसे भी करके एक पॉजिटिविटी मेंटेन कर रही हूँ, क्या मैं अबंडेंस क्रिएट कर सकती हूँ? नहीं। तो आज हमारे पास 24 आवर्स हैं।
मेरी लाइफ को पॉजिटिव में ले जाने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? एटलीस्ट 13-11। अगर हम 12 और 12 घंटे पे रह गए तो क्या होगा? 12 घंटे नेगेटिव, 12 घंटे पॉजिटिव, बस ठीक है, लाइफ जैसी सी है वैसी सी चली जाएगी। पर हम तो कुछ बेटर चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो उस बेटर के लिए मुझे कुछ नहीं तो 13 और 11 घंटे के फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। 13 घंटे पॉजिटिव एंड 11 घंटे नेगेटिव। We owe that from today, my at least 13 hours will be positive. Are you all with me? अगर अब मैं बोलती हूँ, दिविशा बोलती है मुझे इसी साल में मुझे 50 लाख का बैंक बैलेंस चाहिए, तो उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। हो सकता है उसको 20 साल 24 के फॉर्मूला में जाना पड़े, राइट? अब मैं बोलती हूँ कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मुझे तो इसी महीने में एक अपना लोन है जो चुकता करना है, तो मुझे 24 के उसमें वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज पॉजिटिव में जाना मेरे हाथ में है। उसकी स्पीड क्या होगी मेरे हाथ में है। नो बडी एल्स इज ओनिंग दिस ओनरशिप, इट इज अबाउट यू। कभी आप स्लिप भी करोगे, इसलिए आपको बैंक बैलेंस को और भी बढ़ाना है। हर दिन मैं एक पेस पे नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं प्रैक्टिस शुरू कर रही हूँ। आज अब हम ग्रुप में डालेंगे, सब लोग डालेंगे कि क्या चीजें हैं जो मेरे को नेगेटिव में लेके जाती हैं। दिन भर में क्या बातें होती हैं कि जो मेरा मूड खराब करती हैं। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि यार मेरी सिस्टर मुझे बहुत परेशान करती है, मेरा सर्वेंट खाना टेस्टी नहीं बनाता है, वो मेरा मूड खराब कर देता है, वेट बहुत ज्यादा है, वो मेरा दिन भर मूड खराब रखता है। मेरा कहने का मतलब देयर आर थिंग्स इन माई लाइफ जो आज की लाइफ में है, जो मेरे मूड को लो करते हैं। पर हर की लाइफ में कुछ मूड शिफ्टर्स भी हैं। जैसे कि मेरा मूड खराब होता है, मैं दो अच्छे गाने सुन लेती हूँ, मेरा मूड एकदम डिफरेंट हो जाता है। एक गुड गुड हिंदी मूवी सॉन्ग बॉलीवुड मेरे मन का मतलब वो मेरा मूड किसी भी एक्सट्रीम लेवल तक चेंज कर सकता है। तो आई नो माई मूड शिफ्टर। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? पूजा ने मुझे अब्यूज किया, मेरा मूड खराब हुआ, उसको 1 घंटा खराब नहीं करके 5 मिनट में मैं गाना सुन लूंगी। और मैं, क्योंकि एक गाने में मेरा मूड ठीक नहीं हो रहा है, मैं 3 गाने सुन लूंगी। तो मैंने अपने 40 मिनट सेव कर दिए। हैव आई डन दैट? राइट? अब जैसे कि मेरे को कंप्लेन आ रही है अगेंस्ट से सब कुछ भी, अपनी मम्मी के अगेंस्ट, कि मम्मी मेरी बात नहीं सुन रही है, मेरे को जाने नहीं दे रही है, मेरा बहुत मूड खराब हो रहा है। अब मेरा मूड खराब हुआ मम्मी के ऊपर। अब देर कैन बी अ स्टेट जब मैं पूरा दिन सल कर सकती हूँ कि मम्मी तुमने मुझे परमिशन नहीं दी, मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, मेरे सारे फ्रेंड्स ने इतना एंजॉय किया, मैं घर में रह गई, मैं अकेली रह गई, नाउ आई एम सो ग्रोन अप, यू कुड हैव गिवन मी परमिशन। मैं पूरा दिन सल कर रही हूँ विद दैट सिंगल कंप्लेन कि माई मदर डिड नॉट अलाउ मी। मेरे साथ भी है, मेरे साथ भी यही होता था। आप फ्रेंड बिलीव नहीं करोगे, एक फीलिंग को लेके महीनों भी बिता दिए हैं। एक दिन तो बहुत छोटा होता है। तब जाके समझ में आया कि लाइफ में सारा नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने उस 15 मिनट को एक महीना बनाया और कहीं बार एक साल भी बनाया। अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। मम्मी ने मूड खराब किया, मुझे मालूम है, तुमने मम्मी को बोला, वो भी मुझे मालूम है, हो गया ना। अब शिफ्टर ढूंढना है मुझे। अपनी एनर्जी को ओन करेंगे। कब कब मेरा मूड खराब हुआ उसको लिखेंगे, और मैंने अपने मूड के लिए क्या शिफ्टर को यूज किया हम लिखेंगे। एकदम ट्रूथफुली लिखेंगे, सिंसियरिटी के साथ लिखेंगे। सब ग्रुप में एक्टिव रहेंगे कि हम 13 आवर्स पॉजिटिव है। करके देखो फ्रेंड्स, ये एक बात की बात कर रहे हैं, वॉट एवर यू विल थिंक कल सुबह हो जाएगा। आई हैव ट्राइड दिस माई सेल्फ। बस प्रैक्टिस करना है। आज हम क्लास अभी एंड करेंगे, टेकिंग आवर होमवर्क विद अस। आवर होमवर्क इज कि अपनी एनर्जी की ओनरशिप लेनी है। मिनिमम 13 आवर्स हमें मेंटेन करना है अपनी पॉजिटिव एनर्जी को। अपने मूड शिफ्टर्स को ढूंढना है, जो मेरे मूड लो करते हैं उनको भी ढूंढना है।
और जो मेरे मूड्स को हाई करते हैं उनको भी ढूंढना है, उनको लिखना है। हम नेक्स्ट क्लास में सब शेयर करेंगे।